बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कोर सब्जेक्ट एंड इट्स स्पेशलाइजेशन, जिसको कि हम स्पेशल ब्रांच भी बोलते हैं. What are the positive side and negative side if we are going for the special branches? Okay, how these things are going to affect your placement. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वीआईटी की चारों कैंपस में हमें किन कैंपस को कंसीडर करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, और वो कौन सी कॉमन कोर्सेस हैं जो कि वीआईटी के चारों कैंपस के द्वारा ऑफर की जाती है, और कौन सी वो डिफरेंट कोर्सेस है जो कि एक स्पेशल कैंपस में ही ऑफर की जाती है. तो इन सभी चीजों का डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में. तो हेलो हीरोज, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लैब रोलिया पे. तो आप सोच रहे होंगे कि भैया आज इतनी जल्दी में क्यों है. जल्दी में नहीं हो, चलो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थक गया. थकने की कोई बात नहीं है. एक स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में, और मैं कंसिडर करके चलता हूं कि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूं, ये जो भी बातें जितनी डेप्थ में मैं आपको बताता हूं शायद ही कोई बताता होगा. तो चलो पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन जो ब्रांच होते हैं, मैं स्पेशल ब्रांच बोल देता हूँ, और कोर ब्रांच में अंतर क्या हो. बात को ध्यान से समझना आप, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो एक हमारा सीएससी कोर, एक हमने ले लिया सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस. तो दोनों के पहले प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हम दोनों समझेंगे. मैंने ले लिया स्पेशल इन डेटा साइंस. तो स्पेशल इन डेटा साइंस का क्या मतलब हो गया कि आप जो अपनी इंजीनियरिंग करोगे तो वो एक फोकस डायरेक्शन में होगा, कि जहां पे आपको डेटा साइंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा. तो उससे क्या होगा कि आप डेटा साइंस के एक्सपर्ट इंजीनियर बन के बाहर उभरोगे. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी कंपनी जो कि आपका प्लेसमेंट के लिए आती है और वो चाहती है कि मैं डेटा साइंस इंजीनियर को ही लूं, तो वो आपको पहले कंसीडर करेगी. तो ये आपका हो गया पॉजिटिव पॉइंट. लेकिन जो बड़ा निगेटिव पॉइंट निकल के आता है, जो कि मैं मान के चलता हूं, वो ये है कि जैसे आपका सीएसए के आप कोर इंजीनियर हो, तो कोर में होने का क्या मतलब है कि आपके पास नॉलेज हर चीज की थोड़ी थोड़ी है. तो कोई भी कंपनी जो प्लेसमेंट के लिए आती है वो चाहती है, ठीक है, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो हमारे 2-3 डिपार्टमेंट को देख सके, या जिसको हर डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो. तो वो बंदे के लिए वो कंपनी सीएससी को कंसीडर करेगी. या आज के सिनारियो में क्या है कि कोई भी कंपनी जो कि मैक्सिमम देखती है मल्टीपर्पस जो टास्क कर सके, वेस्ट टाइप के बंदे को खोजती है. तो अगर आप एक स्पेशल डायरेक्शन में काम करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपका स्कोप है वो स्कोप फिक्स हो जाता है. जबकि आप कोर में काम करते हो तो आपका स्कोप ज्यादा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है. हो सकती नहीं है, होती ही है. ये आज के टाइम में ये फैक्ट चल रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ ऑटोमोटिव जो आपको बोलते हैं, जिसको हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोल देते हैं. तो देखो, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदे हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होती है. क्यों? तो उनके पास बहुत सारी कंपनी आती है. अब मानो कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके पास वो कंपनी भी आ रही है जिसको मानो कि आपको हीट ट्रीटमेंट के बंदे की जरूरत है, या वो भी कंपनी आ रही है जिसको आपको जरूरत है कि ऑटोमोबाइल का काम कराना है. लेकिन ऑटोमोबाइल वाले बंदे के पास सिर्फ ऑटोमोबाइल वाली कंपनी फोकस होती है. क्यों? जो ऑटोमोबाइल वाले बंदे हैं उनका एक काफी अच्छा नॉलेज बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग इन द ऑटोमोटिव पार्ट्स और देयर फंक्शन. तो वो सिर्फ फिक्स हो गए 4 व्हीलर 2 व्हीलर इग्निशन क्या होता है, ये फलाना ठिकाना, उसके बारे में. लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए वो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स और उनके ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो वो बंदे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी प्लेस हो जाते हैं, वो बंदे आपका उस सेक्टर में भी प्लेस हो जाते हैं जिसमें कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल ये सब चीजें की काम चलती रहती. तो इस तरह से मोटा मोटा हम समझे, अगर मोटा मोटा बात को पकड़ के चलो, तो जो कोर ब्रांच है उसमें स्कोप काफी ज्यादा है अगर आप कंपेयर करो उस कोर ब्रांच के स्पेशल ब्रांच से. तो मैं कंसीडर करता हूं, मैं मान के चलता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गई होगी. अगर मेरा राय जानना चाहते हो, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, तो इन माय ओपिनियन यू शुड ऑलवेज कंसीडर द कोर ब्रांच, क्योंकि कोर ब्रांच में स्कोप आपको काफी ज्यादा होगा. और इनके इस फ्यूचर में, जैसे मैंने अभी डेटा साइंस ले लिया है, मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि अभी स्कोप इनका काफी अच्छा है. लेकिन इन फ्यूचर अगर उस फील्ड का स्कोप डाउन हो जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप तो फंस के रह गए, क्योंकि आपका सेक्टर था ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल तो
डाउन चला गया तो आपका जो स्कोप है वो बंद के रह गया, या जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो गिर गई। लेकिन एक कोर का बंदा है, वो कोर का बंदा की मानो कि जिसको सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन उसके पास क्या है कि आज एक्स फील्ड में अपॉर्चुनिटी कम है तो वाई फील्ड में उसको स्कोप मिल जाएगा, लेकिन स्पेशल ब्रांच वाले को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको काफी अच्छे से इन डेप्थ समझ में आ गई होंगी। अब देखो, जब आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो आप जब वीआईटी की चारों कैंपस को उठा के देखोगे, वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती और भोपाल, देखो मैंने पहले बताया है कि मैं जो भी बात करूंगा पूरे फैक्ट के साथ करूंगा, और उनके स्कोप मतलब जो भी मेरी बातें होंगी ये बातें आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखा करो। तो आओ बात को समझो। तो इन चारों कैंपस में जो कि आपका कोर ब्रांच है, जैसे ईसीई, ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल, ठीक है, और उसके बाद सीएससी, तो ये जो 3 ब्रांच है, कोर ब्रांच है, सीएससी जो आपका है, और उसके बाद जो आपका ईसी है, जो उसके बाद आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तीनों मतलब आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज आपको वीआईटी के चारों कैंपस में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कोर है, कोर का वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए तो बच्चे आते ही आते हैं। जबकि आप इनके स्पेशल ब्रांच की बात कर लो, जैसे आईटी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि आपका सिर्फ वेल्लोर कैंपस में प्रोवाइड की जाती है। जैसे ऑटोमोबाइल आप ले लो तो ऑटोमोबाइल भी सिर्फ वेल्लोर कैंपस में। केमिकल इंजीनियरिंग की भी बात कर लो तो सिर्फ वेल्लोर कैंपस में, ये अलग ब्रांच है, स्पेशल नहीं है। जैसे स्पेशल में आप बात कर लो सीएससी विथ डेटा साइंस, तो ये आपका सिर्फ वेल्लोर में, बाकी कहीं नहीं है। बाकी एक अलग से आती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसको भोपाल में रखा गया है, बाकी कहीं नहीं है। तो आप इससे एक चीज ये समझो कि जो कोर सब्जेक्ट हैं या जो कोर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है वो सभी लोगों को पता है, इसलिए कोर सब्जेक्ट के बेसिस पे हम अलग अलग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हो कि कोर सब्जेक्ट बाप होता है सभी स्पेशल ब्रांचों का, ठीक है। अब जहां तक बात आती है कि मैं इन शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको वीआईटी भोपाल, वेल्लोर, अमरावती और लास्ट में कौन आता है, चेन्नई, तो इनमें से किसको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एडमिशन मिलता है वेल्लोर और चेन्नई कैंपस में, तो आप ले लेना। क्यों? क्योंकि चेन्नई कैंपस वालों का भी जो प्लेसमेंट होता है वो वेल्लोर कैंपस में बहुत से बार होता है, मतलब मैक्सिमम बार वेल्लोर कैंपस में ही होता है। तो जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है दोनों कैंपस वालों के लिए सेम निकल के आती है। हालांकि जो आपका फाइट होता है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि क्राउड काफी ज्यादा हो जाती है। एक तो 5-6 हजार बच्चे वेल्लोर वाले खुद, और ऊपर से 3-4 हजार बच्चे जो आपके आते कौन से, चेन्नई वाले। तो कंपटीशन है, आपको फाइट करना होगा अपने प्लेसमेंट के लिए। बाकी जो अमरावती और भोपाल कैंपस है, जहां तक मुझे पता चला है 2017 में ये स्टेबल हुए हैं, तब से यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है और डिफरेंट कोर्स जो भी स्टार्ट हुई हैं, तो उनमें क्या है कि 2021 में इनकी पहली प्लेसमेंट होने जा रही है। तो जो भोपाल है एक दूसरे स्टेट में है, तो भोपाल के बच्चे आपका वेल्लोर में आके प्लेसमेंट के लिए कतई नहीं बैठ सकते। और जो आज का सिनेरियो है और आज का जो मार्केट है, तो कोई भी कंपनी है जो मेन कैंपस, जो पुराना कैंपस है उसको कंसिडर करेगी। आपने एक, आपकी दुकान काफी अच्छी चल गई, उसके नाम पे दूसरी दुकान आपने खोल दी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मेन दुकान का आपका हलवाई है वो दूसरी दुकान पे पकवान बनाता हो और आपकी दूसरी दुकान भी उतनी अच्छी चले। तो बात को मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अगर आपको अमरावती और भोपाल कैंपस मिलता है तो आप नहीं लेना, वेस्ट ऑफ मनी है। किसी भी, एकदम आपकी मजबूरी है, एकदम मजबूरी है कि नहीं करना ही है, तो सीएससी को कंसीडर कर सकते हो भोपाल अमरावती में, नहीं तो कोई भी कोर्स कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। काफी बच्चों से मेरी बात हुई थी, बाकी प्लेसमेंट का भी कुछ पता नहीं है। एक बार आप फंस गए तो कोई ऑप्शन निकल के नहीं आता है, पैसों की बर्बादी है। तो हीरोज, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि चीजों को मैं इन डेप्थ और डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको तो लगता ही होगा जो नॉलेज या जो जानकारी मैं लेके आता हूँ वो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिलती होगी। तो चलो इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अपना ध्यान रखो, जम के पढ़ो, मेहनत करते रहो, क्योंकि सभी हीरोज एक बेटर डेस्टिनेशन को डिजर्व करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।